नमस्कार, मैं आयुष वत्स और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा चिकित्सा परम धर्म में। आज की वीडियो में हम अपस्मार चिकित्सा अध्याय का जो द्वितीय पाद जो हमारा पार्ट शेष रह गया था उस पर एक वीडियो लेकर फिर से उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने जो अपस्मार चिकित्सा था उसके जो बेसिक पॉइंट्स थे उन सभी बेसिक पॉइंट्स को कवर किया था, जैसे कि उसमें निदान, पूर्व रूप, रूप और भेद अपस्मार के। उसके बाद अब चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। तो चिकित्सा के बारे में बात करते हुए आचार्य चरक ने यहाँ पर सबसे पहले चिकित्सा सूत्र का वर्णन किया है। तो चिकित्सा सूत्र किस प्रकार से है? तो चिकित्सा सूत्र हमारा आया हुआ है, क्या आया हुआ है कि तेर आवृता नाम हृत श्रोतस मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्ण आदो विषक कुर्यात कर्म विवमन आदि भी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर चिकित्सा सूत्र दे रखा है। और इसमें बोला क्या गया है? इसमें बोला गया है हमारा कि जो भी हमारे दोषों की वजह से जो हृदय श्रोतस या मन वगैरह प्रबुद्ध हुए हैं, जो आवृत हुए हैं, तो उनकी हमें तीक्ष्ण कर्म के द्वारा उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। अभी तीक्ष्ण कर्म के हिसाब से क्या चिकित्सा करनी चाहिए? यानी आप उसमें जो भी संशोधन चिकित्सा करा रहे हैं या फिर जो भी आप उसमें वमन आदि कर्म करा रहे हैं वो हमें किस प्रकार से कराना है? वो हमें तीक्ष्ण वमन आदि का प्रयोग करना है। यानी तीक्ष्ण वमन देंगे हम उसमें, ठीक है, तीक्ष्ण विरेचन देंगे, तीक्ष्ण नस्य देंगे, तीक्ष्ण वमन, विरेचन। तो जितने भी हम उसमें कर्म कराएंगे, पंच कर्म वगैरह जो भी शोधन कर्म कराएंगे वो सब हम तीक्ष्ण देंगे। यानी उसमें अति प्रवृत्त कराएं उसके दोषों को, अति तीक्ष्ण चीज़ों से हम उसका जो वहाँ पर श्रोतस से आवृत हो रखे हैं उनका हम वहाँ पर शोधन करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, हमने हिंदी में भी उसको मेंशन किया है कि वात आदि दोषों से आवृत हृदय श्रोतस मन को प्रबुद्ध, है ना, यानी चैतन्य सचेत या जागृत जिसको हम कह सकते हैं, करने के लिए कि इन चीज़ों का हमें क्या करना है? जागृत करना है। क्योंकि क्या हो रखा है, ये इनसे ग्रसित हो रखे हैं, दोषों की वजह से ग्रसित हो रखे हैं, तो उससे हमें सचेत करने के लिए, जागृत करने के लिए हमें तीक्ष्ण वमन आदि का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पर मेंशन किया कि तीक्ष्ण वमन आदि का के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद अब देखते हैं हमारा एक और इसमें सूत्र आता है, क्या आता है? वातिकम बस्ती भूयिष्ठे पैतिकम प्रायो विरेचने श्लैष्मिकम वमन प्रायर अपस्मारम उपाचरित। अब देखिए यहाँ पर ये कॉमन सा सिद्धांत है। श्लोक देखा जाए तो मतलब बहुत सिंपल सा है। क्या बताया गया है इसका मतलब? देखें तो बहुत ही सिंपल सा बताया है। जैसे कि वात के लिए हम लोग बस्ती यूज़ करते हैं तो वही यहाँ पर बोला गया है। पित्त के लिए हम क्या विरेचन का प्रयोग करते हैं, वही बोला गया। और कफ के लिए यहाँ पर हम लोग वमन का प्रयोग करते हैं। तो वो सिंपल का मतलब कॉमन सिद्धांत है, हम लोग फर्स्ट ईयर से वही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर जो ये सिद्धांत है इसका रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारा सूत्र है ये किस व्याधि के संदर्भ में आया हुआ है या फिर किस व्याधि के लिए वर्णित है। तो वातिकम बस्ती भूयिष्ठे पैतिकम प्राय विरेचने श्लैष्मिकम वमन प्रायुर अपस्मारम उपाचरित। तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद जो विभिन्न शमन योग हैं उन शमन योग का हमने यहाँ पर वर्णन किया है। तो शमन योग को एक बार देख लेते हैं, क्या क्या शमन योग है हमारे। शमन औषध जो हमने कंपाइल करें, सबसे पहले आता है उसमें पंचगव्य घृत। ठीक है, अब नाम से देखो पंचगव्य है, यानी 5 गाय की जो 5 चीज़ें होती हैं उसका इसमें प्रयोग हुआ है। वो कौन कौन सी है? तो गौ शक्रत यानी गाय का गोबर, गोमूत्र, उसके बाद आता है हमारा गो दुग्ध यानी गाय का दूध, गो दधी उसका दही, और घृत। ठीक है, इन सबको हमें कितनी मात्रा में लेना है? तो विभिन्न आचार्यों ने इसकी अलग अलग मात्राएं बता रखी हैं, लेकिन हमें अभी के लिए आचार्य चरक की अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें समभाग मात्रा में इन सबको लेना है कि सबको इक्वल अमाउंट में लेकर हमें उसे सिद्ध करना है। यानी घृतपाक विधि के द्वारा हमें उसे सिद्ध कर लेना है और उसका हमें प्रयोग करना है। ठीक है, अब इसका रोग अधिकार क्या होता है? जो हमारा पंचगव्य घृत होता है तो इसका रोग अधिकार होता है हमारा अपस्मार। हमें याद रखना है कि पंचगव्य घृत का रोग अधिकार अपस्मार रोग होता है। ठीक है, उसके अलावा अन्य व्याधियों में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अन्य व्याधि कौन कौन सी हैं? तो उसमें हम कामला में और ज्वर हेतु या ज्वर के नाश के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक और घृत आता है जो है हमारा महापंचगव्य घृत। महापंचगव्य घृत, इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें बेसिकली दोनों पंचमूल आते हैं हमारे, नहीं लघु पंचमूल है, वृत पंचमूल है। उसके अलावा इसमें हमारा त्रिफला भी यूज़ करा जाता है, श्यामा का मलतास वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें हम यूज़ करते हैं। तो उसको आप लोग एक बार देख लेंगे। इतना ज़्यादा कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जब हम प्रिपरेशन करेंगे तब वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं इसके कि किस किस रोगों में, किस किस व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो संहिता है उसका इसी चैप्टर का अपस्मार अध्याय का, चिकित्सा अध्याय के जब हम श्लोक नंबर 23 एंड 24 देखेंगे तो वहाँ पर इसके
प्रयोगार्थ के किस किस व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है उसके लिए सूत्र आया हुआ है। क्या सूत्र है हमारा? अपस्मारे तथोन्मादे शवथु शवथ उदरेषु च गुल्म अर्श पाण्डुरोगेषु कामलायाम हलीमके शस्यते घृतम एतत् तु प्रयुक्तव्यम दिने दिने अलक्ष्मी ग्रह रोगाग्नम चतुर्थक विनाशनम। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा वहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कौन कौन से रोग में? तो अपस्मार रोग, तो वो तो इसका रोग अधिकार है ही। उसके अलावा उन्माद रोग में, शवथु यानी जो शोथ रोग होता है उसमें, उदर रोग में गुल्म, अर्श, पांडु रोग, कामला, हलीमक, इन सब का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें उसका यूज़ करने का भी बताया गया है कि प्रयोक्तव्यम दिने दिने, कि हमें उसका प्रतिदिन या फिर डेली उसको हमें यूज़ करना है। तो इन सब चीज़ों का नाश होता है। और क्या क्या चीज़ है उसके अलावा? अलक्ष्मी ग्रह रोगाग्नम, यानी अलक्ष्मी दरिद्रता का भी नाश करेगा, जो ग्रह बाधा जनित रोग होते हैं उनका भी नाश करेगा। और फिर उसमें आया हुआ चतुर्थक विनाशनम, यानी जो चतुर्थक ज्वर होता है उसका भी नाश करेगा। तो बेसिकली हमने दो इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट यहाँ पर कंक्लूड करे हैं कि एक तो उन्माद नाशक होता है, यानी खाली अपस्मार का नहीं, उन्माद का भी नाश करेगा। और एक चतुर्थक विनाशनम, यानी चतुर्थक ज्वर जो होता है हमारा, उसका भी यहाँ पर ये नाश करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे योग की तीसरे योग की तरफ, जो है हमारा ब्राह्मी घृत। ब्राह्मी घृत नाम से ही पता लग रहा है भाई, ब्राह्मी आ रही है, मेद्य इसमें द्रव्य है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी स्मृति शक्ति को ही उसमें अच्छा करेगा। तो इसके कंटेंट देखते हैं, पूछ ले जाते हैं कई बार। तो कंटेंट में इसके आते हैं, ब्राह्मी आती है इसमें, ब्राह्मी है, वचा है, कुष्ठ है, शंख पुष्पी और पुराण घृत है। अब देखिए शंख पुष्पी जो है वो हमारे मेद्य रसायन में से एक है। जब हम चरक का रसायन अध्याय पढ़ते हैं, रसायन चिकित्सा अध्याय, तो उसमें जो तृतीय पाद आ रखा है उसमें 4 मेद्य रसायन का वर्णन कर रखा है। कौन कौन से हैं? तो उसमें हमारा यष्टि मधु आता है, मंडूकपर्णी आता है, गुडुचि आता है और शंख पुष्पी आता है। तो शंख पुष्पी उनमें से एक है। तो 4 मध्य मेद्य रसायन में से एक शंख पुष्पी का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। और उसके अलावा पुराण घृत का भी हम प्रयोग कर रहे थे। पुराण घृत का जो हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली किस में करते हैं, वो उन्माद के हिसाब के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर पुराण घृत का भी प्रयोग होता है। तो अब इसके जब बात करेंगे किस किस रोग में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पर आया हुआ है घृतम उन्मादम अलक्ष्मीय अपस्मारम, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो उन्माद रोग और अपस्मार रोग बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट रोग हैं जिसमें हम इसका प्रयोग किया करते हैं। तो एक हो गया हमारा ब्राह्मी घृत, फिर आता है हमारा वचा आदि घृत। अब वचा आदि घृत के कंटेंट वगैरह इतने नहीं पूछे जाते हैं कि वचा आदि में क्या होते हैं। बाकी अगर देखें तो वचा में मतलब वचा तो होगी इसमें, उसके अलावा इसमें हमारा अपलतास होता है, और जो हमारा महानिम्ब होता है, बकैन जिसको बोलते हैं, उसको भी यूज़ करा जाता है, हिंगू वगैरह इसमें, बाकी अन्य चीज़ भी होती हैं। विशेष रूप से हमें इसमें याद क्या रखना है कि वचादि घृत का यूज़ किस में होता है, तो वहाँ पर वात श्लेष्मिक आत्मके करके लिखा हुआ है, यानी वातिक और श्लेष्मिक अपस्मार जो होता है, यानी वात जन्य और कफ जन्य अपस्मार में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट योग आता है हमारा सैंधवादी घृत। हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो योग हैं उन्हीं को यहाँ पर कंपाइल किया है। तो ये है हमारा सैंधवादी घृत। अब सैंधवादी घृत में क्या क्या कंटेंट है, तो उसमें घृत है, सैंधव है, हिंगू है, बला नहीं, बैल अथवा बकरे का मूत्र का उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर सूत्र में भी आया हुआ है इस प्रकार से कि हमें जहाँ पर वचा आदि का वर्णन किया गया है कि वहाँ पर हमें किस किस का यूज़ करना है। वहाँ पर हमें जो बैल है और बकरे है उसका मूत्र का हमें उसमें प्रयोग करने के लिए बोला गया है। और किस प्रकार से आया हुआ है कि वार्षे बस्ते चतुर्गुणे मूत्रे, ये हमने आगे मेंशन किया हुआ भी है कि इस प्रकार से वो वहाँ पर मेंशन किया गया है कि जब आप इसका निर्माण करेंगे सैंधवादी घृत का, तो वहाँ पर वार्षे बस्ते चतुर्गुणे मूत्र इस तरह से सूत्र में वर्णित है। श्लोक नंबर 26 देखेंगे तो वहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। और इसका जो कि यूज़ किस में करा जाता है, तो अपस्मार तो इसका बेसिकली है ही, और अपस्मार के अलावा जो ग्रह जनित बाधाएं होती हैं, हमारी ग्रह बाधा रोग जितने भी होते हैं उन सब में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा एक यमक स्नेह आता है हमारा। तो यमक स्नेह में तिल तेल और घृत का यमक बनाया जाता है। यमक का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू स्नेह। तो वहाँ पर हमें तिल तेल और
जो हमारा घृत होता है उसका हमें यमक बनाना होता है, और उसके अलावा इसमें जीवनीय गण के द्रव्य और दूध का भी प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जब हम कफज गुल्म पढ़ते हैं तो कफज गुल्म में एक मिश्र स्नेह नाम से भी उसमें योग आता है। तो थोड़ा सा हमें याद रखना है, कंपाइल कर लिया हमने कॉम्पेरेटिव के यमक स्नेह यूज्ड इन अपस्मार चिकित्सा, वेरस द मिश्रक स्नेह यूज्ड इन कुफज उन्माद। ठीक है, एक आता है फिर हमारा आम्लक आदि घृत। आम्लक आदि घृत में क्या क्या है, उसमें मधुक है, द्विपले है, कल के द्रोणे चाम्लिके रसात तद्वत सिद्धो घृत प्रशस्त पित्त अपस्मारम भीषणम। अब देखिए आम इसमें याद भी कैसे कर सकते हैं इसको कि भाई अपस्मार में यूज़ होता है, कौन से अपस्मार में यूज़ होता है, तो पित्त जब अपस्मार में होता है। तो आम्लक जो होता है हमारा वो पित्त के मतलब लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। वैसे तो त्रिदोषों पर ही काम करता है, लेकिन बेसिकली हम इसको देखें तो ये पित्त का शमन अच्छे से करता है। ठीक है, तो पित्त हेतु तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कोरिलेट करके कि पित्त जपास्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा फिर बाह्य चिकित्सा योग का वर्णन कर दिया है, जैसे कि अपस्मार में अभ्यंग वगैरह अगर कर्म कराएंगे तो किस प्रकार से कराएंगे। तो वहाँ पर एक आता है हमारा कि सरशप तेलम वस्त्र मूत्र चतुर्गुणे। ठीक है, ये हमने मेंशन कर रखा है। सार्षपम तैलम वस्त्रमूत्रे चतुर्गुणे सिद्ध स्याद गोशकृत मूत्रे स्नान उत्साधनमेव च। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट बनता है कि सरसों का तेल लेना है और उसके 4 गुना उसमें हमें वस्त्र मूत्र यानी बकरे का मूत्र लेना है, और इन सबको मिलाकर या इनकी तेल पाक विधि करके उससे हमें फिर उसका अभ्यंग कराने को बोला गया है। इसी से मिलता जुलता इसमें फिर आगे भी आता है जो मैंने अभी बताया कि गो शक्रत मूत्र स्नान उत्सेदनम एवं च, यानी उसके अलावा हम गाय का शक्रत लेते हैं यानी गाय का गोबर लेंगे और उसका हमें उबटन वगैरह लगाना है, गाय के मूत्र से स्नान करने के लिए बोला गया है। तो ये कुछ पॉइंट बताए गए हैं बाह्य चिकित्सा के रूप में। उसके अलावा इसमें और योग आते हैं, जैसे कि कड्बे आदि तेल है, पलंकश आदि तेल है, इनके भी नाम होते हैं। इनको भी हमें अभ्यंग के लिए यानी तेल अभ्यंग के प्रयोग में इनको हम यूज़ कर सकते हैं, इनके हेतु यूज़ कर सकते हैं। और पलंकश आदि तेल के जो द्रव्य बता रखे हैं उनको हम धूपन के लिए भी, अगर हम वहाँ पर धूपन कर्म करें, रक्षाग्न कर्म करें, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर उत्साधन के लिए बोला गया है कि हमें उत्साधन करना है यानी उद्वर्तन करना है। तो उद्वर्तन के लिए इन्होंने ना कुछ अलग ही लेवल की चीज़ें आचार्य चरक ने यहाँ पर बता रखी हैं, जिसमें क्या क्या बता रखा है कि जलों का शक्रत यानी जो जलों का होती है, जोक होती है हमारी, उसका हमें लीच का शक्रत यानी जो उसका स्टूल होगा उससे करना है। उसमें उसको दग्ध करके उसमें गोमूत्र वगैरह मिला के, या फिर बस्त्र लोम जो बकरा होता है उसके जो लोम होते हैं, जो उसके हेयर्स होते हैं, उसको खर यानी जो गधा होता है उसकी अस्थि, हस्ती के नख यानी हाथी के नाखून या उसके नेल्स को, और गो पुंछ लोम यानी गाय की जो पूंछ होती है, काउटेल, उसके जो हेयर्स होंगे उन सबको दग्ध करके और उसमें गोमूत्र मिलाकर उसका हमें उत्साधन करना है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि उद्वर्तन कार्य वहाँ पर करने के लिए बताया गया है। अब बात करते हैं फिर नस्य की, कि तीक्ष्ण नस्य हम उसमें देंगे तो तीक्ष्ण नस्य किस प्रकार से देंगे। अब तीक्ष्ण ही क्यों देंगे, तो देखिए वहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट था, अभी हमने चिकित्सा सूत्र में सामान्यतः लिखा हुआ ही था कि जो भी हमें कर्म कराने हैं, वमन आदि कर्म हम कराने हैं, वो हम तीक्ष्ण कराएंगे, तीक्ष्ण वमन आदि या चिकित्सा कर्म का हम उसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर नस्य दे रहे हैं, नस्य भी किससे देंगे हम, फिर गोमूत्र से। तीक्ष्ण होता है मूत्र, गोमूत्र जो होता है। तो नस्य की बात करते हैं तो नस्य किससे देना है, हमें गोमूत्र से देना है। और वहाँ पर भी उन्होंने एक स्पेसिफिक बता दिया कि किस गाय के मूत्र का नस्य देना है। तो वहाँ पर आया हुआ है, क्या आया हुआ है, देखिए श्लोक में देखते हैं। श्लोक में आया हुआ है कपिला नाम गवा मूत्रम नावनम परमहितम, कि कपिला नाम यानी कपिल वर्ण की, जो हमारा कपिल वर्ण होता है उस वर्ण की अगर गाय का मूत्र का हम नस्य देंगे तो वो अपस्मार रोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी होता है, या बहुत ही मतलब एक अच्छा माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उसमें याद रखना है कि कपिल वर्ण की गाय का मूत्र हमें अपस्मार रोग में नस्य हेतु बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं हम उसको। उसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट्स भी आते हैं जिनका नस्य के लिए बताया गया है। उसमें अगर देखें तो वहाँ पर आचार्य ने श्रृंगाल, कुत्ता यानी श्वय, श्रृंगाल, विडाल, सिंह आदि नाम से शिष्यते यानी इन सब के मूत्र का भी हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने जो श्रेष्ठ वाला है उस श्रेष्ठ वाले को ही यहाँ पर मेंशन कर लिया है, उसको हम याद रखेंगे क्योंकि वही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा आता है, और इतने सारे एक साथ हम लोगों को याद हो भी नहीं पाएंगे। तो वैसे उसमें जो जो बता रखे हैं तो उसमें श्व, श्रृंगाल है ना, श्वय, श्रृंगाल और विडाल यानी जो हमारी बिल्ली होती है, विडाल, विडालक जिससे शब्द बनता है ना, विडाल,
उसके अलावा सिंह यानी शेर वगैरह का भी मूत्र का हम उसमें क्या कर सकते हैं, नस्य दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। फिर एक योग आता है उसमें हमारा त्रिफला आदि तेल, त्रिफला वगैरह से सिद्ध करा हुआ है। तो इसका बस हमें याद ये रखना है कि नस्य हेतु ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कई बार कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि पलंग का शादी तेल का हम उसमें यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और कैटरे वगैरह का या फिर जो हमारा कटभे आदि तेल था हम उसका प्रयोग कर रहे थे। तो कई त्रिफला आदि का भी प्रयोग कहीं अभ्यंग के लिए ना किया जाए। तो हमें याद रखना है कि त्रिफला आदि तेल का भी हम यहाँ पर नस्य हेतु प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है फिर इसमें वर्ती। तो वर्ती भी या फिर कह सकते हैं कि तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग इसमें करने को बोला गया है। तो तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करना है तो वहाँ पर किस किस का करना है, तो एक बता रखा है उसमें कायस्थ आदि वर्ती। कायस्थ का मतलब होता है, कायस्थ का मतलब जो हमारी बड़ी इलायची होती है ना, वृद्ध एला करके हम इसको लिख लेते हैं, वृद्ध एला है ना, जो बड़ी इलायची होती है उसकी वर्ती बनाकर उसे लगाने को बोला गया, नहीं उसका अंजन कर्म करने को बोला गया है। और एक बोला गई है हमारी मुस्ता आद्यवर्ती, ठीक है, मुस्ता यानी नागर्म होता, उसकी हमें वर्ती लगाने को बोली है। एक इसमें और श्लोक मिलता है हमारा, श्लोक नंबर 50 में, वहाँ पर बोला गया पुष्योदघृतम शूनम पित्त पस्मारग्नम अंजनम, यानी पुष्य नक्षत्र में, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि पुष्य नक्षत्र में जो हमारा कुत्ता होता है उसके पित्त का अंजन लगाने को बोला गया आचार्य ने। तो थोड़ा सा एक मतलब डिफरेंट सा पॉइंट है। और इसी के साथ में उन्होंने बोला है कि अगर इसी में आप घृत ऐड कर देते हैं, ठीक है, कि इसी में घृत को ऐड कर लीजिए और उसका फिर आप क्या करिए, उसका फिर आप धूपन कर्म करिए, उससे आप धुनी दीजिए, है ना, धूपन कर्म उसमें करने को बोला गया है। तो इस तरह से भी जो हमारा अपस्मार रोग होता है उसका विनाश होता है। इस तरह से करके वहाँ पर वर्णन मिलता है। तो ये थे हमारे कुछ इसके योग। तो इसमें एक बार देख लेते हैं कौन कौन से योगों की बात करी हमने, थोड़ा सा कंपाइल कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से योग हमने उसमें देखे। तो एक था हमारा पंचगव्य घृत, ठीक है ना, पंचगव्य घृत देखा हमने। उसके अलावा इसी का एक हमने देखा महापंचगव्य घृत। थोड़ा राइटिंग स्टाइलस से साफ नहीं आ रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत। उसके अलावा एक आता है हमारा ब्राह्मी घृत, ठीक है, मेद्य वाला जो था हमारा, तो ब्राह्मी घृत हो गया। उसके अलावा वचा आदि घृत का हम इसमें हम प्रयोग कर रहे थे। एक आया था हमारा इसमें फिर सैंधव, है ना, सैंधव घृत का प्रयोग कर रहे थे। और उसके अलावा यमक इसने आया हुआ था इसमें, जबकि मिश्र इसने किस में आया था, हमारे कफज गुल्म में, ठीक है। एक आया था इसमें फिर हमारा आमलक आदि। तो ये हमारे कुछ इसमें बेसिकली इम्पॉर्टेंट आमलक आदि, ठीक है, ये हमारे इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट योग थे। उसके अलावा हम उत्सादन वगैरह करा रहे थे, अभ्यंग करा रहे थे कटबे आदि तेल से, पलंकाश आदि तेल से, और नस्य दे रहे थे कपिल वर्ण की जो हमारी गौ होती है उसके मूत्र से। उसके अलावा त्रिफला आदि जो तेल था उससे भी हम नस्य कर्म करा रहे थे। अंजन कर्म कराने के लिए कौन कौन से आई हैं, तो दो वर्तियों का उसमें बेसिकली नाम दिया गया है, एक कायस्था आदि वर्ती और दूसरा मुस्ताद्यवर्ती। और उसमें एक में हम कुत्ते का जो पित्त होता है उसे पुष्य नक्षत्र में, है ना, उसका हम अंजन करने के लिए उसमें विधान बताया गया था, आचार्य ने उसमें विधान बताया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब हम अतत्व अभिनिवेश। तो अतत्व अभिनिवेश को देखें तो वहाँ पर किस प्रकार से आया हुआ है, तो अतत्व अभिनिवेश, इसको हमने अगर अलग अलग तोड़ लें तो किस तरह से बनता है, अतत्व अभिनिवेश, यानी अ तत्व मतलब सत्य और अभिनिवेश मतलब आग्रह, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन हमने यहीं लिख रखी है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि बुक में एज सच चरक संहिता में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो उसको हमने थोड़ा सा अलग से लिख लिया है कि जो रोगी असत्य विषय में अभिनिवेश कर लेता है, ठीक है, यानी उन्हीं की तरफ अपने आप को ज़्यादा जोड़ लेता है, यानी जो चीज़ सत्य नहीं है उसको सत्य मानकर उसी की तरफ अपने आप को ढाल लेता है, उन्हीं की तरफ फोकस करता है, वो क्या है, उससे तत्व अभिनिवेश से पीड़ित समझना चाहिए या उसको समझा जाता है। इस तरह से करके हमने थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में देखो जो श्लोक नंबर हमारा आता है 54, वहाँ पर किस तरह से वर्णन है, वहाँ पर आया हुआ है श्लोक स्थाने महागदा, यानी कि श्लोक स्थान में
महागद नाम से व्याधि का वर्णन मिलता है। तो श्लोक स्थान किसको बोला गया है? श्लोक स्थान बोलते हैं हम लोग किसको? सूत्र स्थान को। सूत्र स्थान का पर्याय है श्लोक स्थान। तो सूत्र स्थान में महागद नाम से इस व्याधि का वर्णन है। और किस तरह से बोला गया है? तो वहाँ पर बोला गया हमारा एको महागदम इति अतत्व अभिनिवेशः के महागद नाम से एक ही व्याधि होती है जो कौन सी है हमारी? अतत्व अभिनिवेश। और ये शायद रेफरेंस आता है इसका हमारा चरक सूत्र 19 में वर्णित है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा देखते हैं हमारा अतत्व अभिनिवेश के निदान क्या क्या हो सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है इम्पॉर्टेंट, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, मलिन आहारशीलस्य वेगान प्राप्त निग्रहात्, यानी जो मलिन आहार का सेवन करेगा, ठीक है, नित्य दूषित आहार का सेवन करेगा, ये पॉइंट हो गया। दूसरा वेगान प्राप्निति निग्रहात्, यानी जो अधारणीय वेग है उनको धारण करेगा, उनको ग्रहण करके रखेगा। और क्या बोला गया है कि शीत उष्ण स्निग्ध, ये आगे बोला गया है कि शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष आद्य हेतु अभिश्चाति सेवित, यानी इन सब चीज़ों का शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष आदि गुणों वाले पदार्थों का अगर अति सेवन करेगा तो उससे भी अतत्व अभिनिवेश की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, अब इसकी हमने एक सामान्य संप्राप्ति को यहाँ पर मेंशन किया है किस प्रकार से कि निदान का सेवन होगा। निदान के सेवन के साथ साथ रज और तम से प्रवृद्ध व्यक्ति है कि उनसे बहुत ज़्यादा प्रवृद्ध हो रखा है, उन सब से घिरा हुआ है, और उससे क्या होगा, क्योंकि उसमें आया हुआ है ना रजो मोहो आवृत आत्मना है, इस तरह से करके उसमें लक्षण लिखा हुआ है। जब हम श्लोक में देखेंगे तो उनसे क्या होगा, त्रिदोषकोप होगा। रजोगुण तथा मोह से जिसकी आत्मा आवृत हो चुकी है उसमें क्या होगा, मनोवय एवं बुद्धि व शिराओं से दोषों का गमन होगा, यानी इनके द्वारा जो मनोवय शिराएँ हैं और बुद्धि व शिराएँ हैं उनका अनुसरण करते हुए जो दोष हैं वो अपनी गति प्राप्त करेंगे उनसे, और वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे फिर हृदय में, और हृदय में स्थान संचित होकर वो क्या करेंगे, व्यक्ति को मूढ़ बना देते हैं, यानी उसके विचारों को शून्य कर देते हैं, और चेतना शक्ति को भी क्षीण कर देते हैं, यानी उसमें सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और उसी को क्या बोला गया, उसी को अतत्व निवेश बोला गया है। ठीक है, नहीं सोचने समझने की शक्ति ही चली गई उसकी ना। जब हम उसमें देख रहे थे कि असत्य ज्ञान की तरफ, या जो असत्य ज्ञान होता है उसकी तरफ उसका जब ज़्यादा फोकस रहता है, वो उसी चीज़ को सत्य मानता है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो उसकी चेतना शक्ति ही खत्म हो चुकी है, वो उसको सही गलत का जो एक उसमें एक माइंड की कैपेसिटी है वो उस चीज़ को वो खो चुका है। और वही उसका यहाँ पर लक्षण बोला गया है कि विषम बुद्धि हो जाती है उसकी, और विषम बुद्धि के बाद में क्या होता है, विषमा कुरुते बुद्धि नित्यानित्य हिताहिते, यानी विषम उसकी बुद्धि हो जाती है और उसकी वजह से वो नित्य और अनित्य में कोई भी भेद नहीं कर पाता, ना हित में ना अहित में कोई भेद नहीं कर पाता, क्या सही है क्या गलत है उसे कुछ समझ नहीं आता, वो हमेशा असत्य की तरफ या जो चीज़ नहीं है उसकी तरफ ही वो ज़्यादा अपना फोकस रहता है। तो ये हमारा अतत्व अभिनिवेश का एक सामान्य संप्राप्ति का यहाँ पर हमने वर्णन किया है, आशा है आपको समझ आई होगी। उसके अलावा इसका चिकित्सा सूत्र देखते हैं। तो चिकित्सा सूत्र किस प्रकार से बताया गया है कि स्नेह स्वेदुपन्नम तम संशोध्य वमनादिपि कृत संसर्जनम मध्य मेद्य अन्नपानम उपाचरेत। ठीक है, बहुत अच्छे से वर्णित किया गया है किस प्रकार से किया गया कि हमें स्नेह स्वेदन कराना है। ये हमारा पंचकर्म का प्रोटोकॉल होता है कि हम पहले लंघन दीपन पाचन कराएंगे, उसके बाद स्नेह स्वेदन कराएंगे, तो यहाँ पर स्नेह स्वेदन के लिए बोल दिया गया है। उसके बाद में हमें वमन आदि कर्म कराना है, यानी जो वमन आदि पंचकर्म है हमें उसके द्वारा शरीर का शोधन करना है। शरीर शोधन के पश्चात हम क्या कराते हैं, संसर्जन कर्म कराना है, यानी उसकी अग्नि को पुनः दीप्त करना है, जो कि वमन आदि कर्म के वजह से ह्रास हो चुका था, जिसका क्षीण हो चुका था, उसे हमें फिर से दीप्त करना है। और तत्पश्चात जब उसकी अग्नि पूर्ण रूप से दीप्त हो चुकी है, जो पंचकर्म से उसके जो श्रोत्रस हैं वो शुद्ध हो चुके हैं, तो उस अवस्था में हमें उसे पुनः फिर उसको औषध सेवन कराना है। और वो औषध सेवन कौन सी करानी है, वो मेद्य औषध का उसमें हमें सेवन कराना है। ठीक है, या मेद्य अन्नपान का उसमें सेवन कराना है। तो मेद्य अन्नपान में हम उसे क्या क्या दे सकते हैं, तो जो हमारे मेद्य रसायन बता रखे हैं, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस भी करे थे, कौन कौन से, मंडूक पर्णी है, ठीक है, उसके अलावा से गुडुचि है, मधुक है, यानी जो हमारी यष्टि मधु होती है, और कौन सी है, शंख पुष्पी है,
इन सब का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे मेद्य द्रव्य होते हैं जैसे इंद्री है, ब्राह्मी है, उन सब का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। मेद्य और घृत, ये भी मेधावर्धक होता है, तो हम घृत आदि का हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जो अभी हमने रसायन चिकित्सा में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत जगह पर आया हुआ है मेधा अग्नि बलवर्धनम, बहुत सारे रसायन के फलश्रुति में आ रखा है कि मेधा अग्नि बलवर्धनम, की अग्नि का और मेधा का इन सब की भी वृद्धि करते हैं। तो उन सब चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं मेद्य अन्नपान के हेतु। उसके अलावा इन्होंने एक तरह से योग भी बता रखा है कि आपको उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ब्राह्मी स्वरस से निर्मित जो ब्राह्मी घृत है हमारा, वो भी मेधावर्धक होता है, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। पंचगव्य घृत का यहाँ पर वर्णन कर रखा है कि हम पंचगव्य घृत दे सकते हैं, जबकि इसका रोग अधिकार क्या है, उन्माद चिकित्सा। लेकिन उन्माद रोग जो है इसका रोग अधिकार है, तो हम यहाँ पर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा शंख पुष्पी है, तो वो तो हमारी श्रेष्ठ मेद्य रसायन में आती है, और अन्य मेद्य रसायन का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आश्वासन चिकित्सा हमें उसमें देनी चाहिए, और आश्वासन चिकित्सा के लिए इसमें बोला गया है कि आपको उसकी काउंसलिंग करनी है, जो पेशेंट है उसकी काउंसलिंग करनी है अच्छे से, उसको आप समझाइए कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, आपको ऐसा नहीं करना है, या फिर उसको अच्छी तरीके से उसको इन चीज़ों के बारे में सही गलत का उसको ज्ञान कराना है। और क्या बोला गया, मानसिक चिकित्सा, तो उसमें विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि, इन सब के बारे में बोला गया है कि उसकी स्मृति शक्ति को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, उस रोगी को विज्ञान, धैर्य, स्मृति शक्ति से युक्त करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें बता रखी हैं। और अंत में उसमें एक चीज़ और आती है कि किन किन चीज़ों से हमें उस पेशेंट को दूर रखना है, या किन किन चीज़ों से उसकी रक्षा करनी है। तो वहाँ पर ये सूत्र आता है हमारा कि जल अग्नि द्रुम शैलेभ्यो विषमेभ्यश्चेतम सदा रक्षेद उन्मादिना चैव सद्य प्राण हिते, ठीक है, हीते, सॉरी। तो उसमें रक्षा करने के लिए बोला गया है, और रक्षा के साथ साथ उसमें क्या बोला गया, यहाँ पर इन्होंने टर्म यूज़ करा है उन्मादिने, यानी खाली अपस्मार की ये बात नहीं चल रही, वहाँ पर आपको अपस्मार के साथ साथ उन्माद रोगी जो है उसकी भी रक्षा करनी है सेम तरीक़ों से, या फिर इन सभी चीज़ों से। किस किस चीज़ों से, तो जल से करनी है, अग्नि से करनी है, द्रुम यानी पेड़ पौधों से, यानी जो मतलब बड़े वृक्ष वगैरह हैं उन पर वो चढ़ रहा है या उछल कूद कर रहा है तो उससे चोट लग जाएगी, उसको मृत्यु भी हो सकती है। और क्या, शैलभ्यो वगैरह, यानी जो बड़े पत्थर होते हैं, पर्वत वगैरह होते हैं, उनसे उनकी रक्षा करनी है कि वो पता लगा पर्वत पे चढ़कर वहाँ से कूदने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी इस तरह से, या ऊंची जगहों से, ठीक है, विषम स्थानों से, विषम चीज़ों से उसकी हमेशा रक्षा करनी है। क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होता है, उस जो प्राणी होता है, जो रोगी होता है, हमें उसके जो प्राण होते हैं वो शीघ्र ही नष्ट हो सकते हैं, या फिर उसको शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो सकती है कि पता लगा छत के चौथे माले पर चला गया और घर के चौथे माले से उसने जंप लगा दी, नीचे आते ही उसका एक बार नीचे और फिर सीधे ऊपर, है ना। तो सद्य प्राणहर होते हैं ये सारी चीज़ें उसके लिए, तो इन सब चीज़ों से हमें उसकी रक्षा करनी है। और इसके बाद में तो तत्र श्लोकाचार्य ने बताया वही है, इत्यग्निवेश कृते तंते चरक प्रति संस्कृते अप्राप्य दर्बल संपूरित चिकित्सा स्थाने अपस्मार चिकित्सितम नाम 10वां अध्याय। अर्थात अग्निवेश कृते तंत्र, यानी तंत्रकर्ता कौन है, ऐसे अग्निवेश है। चरक प्रति संस्कृति, चरकाचार्य ने इसका प्रति संस्कार किया है। अप्राप्त दृढ़बल संपूरित, यानी जो अध्याय अप्राप्त थे, जैसे कि हमारा अपस्मार चिकित्सा अध्याय, तो वो अप्राप्त था, वो पूर्ण रूप से नहीं था, तो उसको संपूर्ण किया है उसका किसने, आचार्य दृढ़बल ने। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर तत्र श्लोका के साथ ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत जल्द उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।